नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल समर्पण एजुकेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जो पीजीटी संस्कृत की भर्ती है वो कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि जो उनको स्टेशन अलॉट हो चुके हैं और उसके बाद जो है आप कहें तो आज लगभग साथी ज्वाइन कर लेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि मेडिकल पहले होगा उसके बाद में ज्वाइनिंग होगी, तो मेडिकल के लिए 1 सप्ताह का टाइम होता है। 1 सप्ताह का टाइम जो है उस टाइम में मेडिकल करवा सकते हैं। तो यानी कि निश्चित रूप से जो भी हमारे पीजीटी के साथी जो चयनित हुए थे, कल शाम को उनकी लिस्ट जो है आउट हुई थी और उनको स्टेशन जो उन्होंने ऑनलाइन भरे थे वो अलॉट हो चुके हैं और इसके बाद इनको आज जो है ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो सबसे पहले उन सभी साथियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना कि वो शिक्षा विभाग में अपने ज्ञान के पुंज से जो है वो बच्चों के भविष्य को प्रकाशित करें। तो अब बात करेंगे टीजीटी के अंदर, यानी कि इस भर्ती का, यानी कि खासकर संस्कृत विषय का, पॉलिटिकल साइंस विषय का जैसे आया है, रिजल्ट आया है, तो इनसे टीजीटी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला और इनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके। अगर बात करें तो पीजीटी जो है, पीजीटी में कल ज्वाइनिंग हो चुकी है, यानी कि कल जिनका फाइनल आ चुका है। अब बात आती है टीजीटी की। अब टीजीटी में दो चीज़ें हो सकती हैं। टीजीटी में दो चीज़ें हैं जिनमें देखिए दोनों की संभावनाएं, आप जो उनके ऊपर विचार जरूर कीजिएगा। जहाँ तक मेरा विचार है, इन दोनों में से कौन सा बेटर होना चाहिए मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो जो टीजीटी है उसमें एक तो आपका कि जो आपकी डीवी है, यानी कि स्क्रूटनी है, वो दोबारा से हो जाए। एक तो ये। दूसरा आपके लिए ये है कि जो पोर्टल है वो ओपन हो, पोर्टल रीओपन हो और उसमें यस और नो का, यानी कि आप जो है टीजीटी पीजीटी वाले जो कैंडिडेट हैं वो टीजीटी से अपना जो आवेदन है वो विड्रॉ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, यस या नो, ऐसा अगर आप करते हैं तो फिर इसमें जो है आपका बेटर ऑप्शन हो सकता है। चलिए 1 मिनट के लिए। तो इसमें देखिए दो चीज़ें आपकी हैं कि कौन सी करनी चाहिए हमें। तो पहला कि आप स्क्रूटनी जो है दोबारा से करवा लीजिए। तो स्क्रूटनी दोबारा से करवाने का फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा तो होगा, लेकिन उसका नुकसान क्या होगा वो ज़रूरी है। फ़ायदा तो आपको सबको पता है कि स्क्रूटनी दोबारा करवाने को जो सिलेक्टेड हो चुके हैं या जो ज्वाइन हो चुके हैं वो साथी नहीं जाएंगे, ठीक है। लेकिन उसका नुकसान क्या? उसका नुकसान ये है कि उसके लिए आपको बहुत लंबा टाइम जो है वो लग जाएगा। दूसरा ऑप्शन इसका अल्टरनेट क्या है? इसका अल्टरनेट है कि आप जो है वो सरकार से, एचएसएससी से ये डिमांड करें कि भाई हमारे लिए जो है वो पोर्टल जो है वो रीओपन कर दिया जाए, यानी कि उसमें एक ऐसा ऑप्शन दे दिया जाए जैसे जिस प्रकार से हमने वो किया था, जिस प्रकार हमने उसमें किया था कि भाई विड्रॉ जो सोशियो इकोनॉमिक के विड्रॉ नंबर किए थे, उस विड्रॉ के अंदर जो है यस और नो का था। उस प्रकार से भर्ती से आवेदन वापस लेने के लिए यस या नो का अगर ऑप्शन मिल जाता तो बहुत बेटर रहता है। यानी कि हमें जो है वो सरकार को, एचएसएससी को ये बताना चाहिए कि ये पोर्टल जो है इसके ऊपर ऐसा सिस्टम आप जनरेट करें कि जो लोग चयनित हो चुके हैं वो लोग इस भर्ती से अपना आवेदन वापस ले ले, तो फिर जो है उनका फाइनल लिस्ट में नाम जो है वो नहीं आए और इस प्रकार से मैक्सिमम लोगों को फायदा हो जाए। अब देखिए यहाँ से अगर बात करें तो पीजीटी में एक तो वो हो गया कि भाई वहाँ आप दोबारा से पूरा का पूरा सिस्टम करेंगे, पूरा का पूरा स्क्रूटनी करेंगे। अब स्क्रूटनी ऐसा तो है नहीं कि 1 मिनट में काम हो जाएगा, उसमें लगभग आपके 15-20 दिन तो पहले लग चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा उसके ऊपर खर्चा कितने आने वाला है, उस खर्चे का वहन सरकार करना चाहती या नहीं चाहती, ये सबसे बड़ा सवाल है। और वो उस खर्चे का वहन नहीं करना चाहती तो सरकार डीवी नहीं करवाएगी। तो उसका सरल और आसान उपाय यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, ज़्यादा से ज़्यादा उनसे जो है ये डिमांड करें कि भाई ये जो भी कैंडिडेट पहले चयनित हो चुके हैं वो यस या नो का ऑप्शन पोर्टल के ऊपर भरवाया जाए और उसके बाद रिजल्ट निकलवाया जाए। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं रिजल्ट की। रिजल्ट की संभावनाएं क्या है? देखिए 26 तक तो सरकार ने बोल रखा है, वैसे मैं पूरी बात करूँगा, 26 तक तो सरकार ने ये बोल रखा है कि हम जो है वो नहीं करने वाले, यानी कि जब तक कोर्ट नहीं कहेगा तब तक हम नहीं करेंगे भर्ती, ये उन्होंने वादा कर रखा है कोर्ट के साथ। अब 26 को सुनवाई है, फरवरी 26 को एक्सपीरियंस वाले केस की। अब 31 जनवरी को है 5 अंक वाले केस की। तो ये सुनवाइयां हैं, चल रही हैं। तो स्टे तो वैसे तो है नहीं, लेकिन वादा कर रखा है कोर्ट से, तो फिर ये वादे से, कोर्ट वाले वादे से तो मेरे ख्याल में नहीं मुकर सकते इतना आसानी से। तो अर्ली हियरिंग का या फिर जो भी इसमें बीच का रास्ता निकाल के जो है वो सरकार अगर चाहे तो रिजल्ट निकाल सकती है। और मुझे उम्मीद लग रही है कि ये जल्द ही ये समाधान होने वाला है, क्योंकि 26 फरवरी तक जो है आचार संहिता, जो चुनाव आचार संहिता लोकसभा की, वो लगने वाली है, यानी तब तक लग जाएगी। तो फिर ये भर्ती जो है वो बहुत आगे चली जाएगी। इसलिए
जो है वो काम होना है तो वो जल्दी में तो काम यही हो सकता है कि पोर्टल रीओपन हो और उस पोर्टल के ऊपर यस या नो का फंक्शन लागू करके कैंडिडेट से भरवाया जाए। बाकी आज कोशिश करेंगे कि जो एक गूगल मीट के ज़रिए जो है आपके विचार भी लेने हैं, तो गूगल मीट के ज़रिए आज कोशिश करेंगे कि मीटिंग जो है रखें और उसके बाद सभी के विचार, और बाकी आप लोग जो है अपने कमेंट के अंदर ज़रूर विचार रखिएगा, और उसके बाद जो है हम शाम को जो है इनमें सभी पॉइंट्स पे, आपके हर एक पॉइंट पर आप जुड़े या ना जुड़े, लेकिन आप जो भी कमेंट करेंगे उस पॉइंट के ऊपर जो है विस्तार से सब लोगों के साथ गूगल मीट के ज़रिए जो है वो डिस्कशन करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा भी समाधान, टीजीटी वालों का भी समाधान जल्द से जल्द हो। जैसी खुशी पीजीटी वालों को कल मिल रही है वैसी आप लोगों को भी मिले, इसके लिए जो है प्रयास जो हमारे साथी कर रहे हैं, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आप मिलते हैं शाम को गूगल मीट के प्लेटफॉर्म पे। धन्यवाद।